गुड इवनिंग बच्चों। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी बच्चे आगे भी देखेंगे तो उनको मेरे तरफ से सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 11 कॉमर्स के इंट्रोडक्शंस को देखेंगे, स्टार्ट करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअल में कॉमर्स कैसा है, क्या है, इसमें क्या पढ़ना होता है। कॉमर्स एकदम बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है बच्चों के लिए। ठीक है, कॉमर्स जो है वो बच्चों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। पहली बार कॉमर्स को छुएंगे, महसूस करेंगे, अकाउंटेंसी को सबसे पहली बार वो महसूस करने वाले हैं। तो हम लोग अकाउंटेंसी क्लास 11 का आज स्टार्ट करेंगे वीडियो, और आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन टॉपिक पढ़ाएंगे। इंट्रोडक्शन टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक, टॉपिक 1 होगा आज। एक छोटा सा 130 मिनट्स का एक वीडियो लेक्चर जिसमें आपको इंट्रोडक्शंस के बारे साथ साथ अकाउंट्स के बारे में थोड़ा चीज बताया जाएगा कि अकाउंट्स में कुछ टर्म्स होते हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जैसे मैथ में होता है प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, इनटू है, और बॉडमास रूल होता है, और बहुत सारा रूल होता है जिसके आधार पर हम लोग मैथ्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो बहुत इजी गोइंग था। अकाउंट्स भी बहुत ही मजेदार चीज है। तो अकाउंट्स को आज हम लोग पढ़ने के साथ साथ उसको फील भी करेंगे, और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उसको आप देखिए और हमको कमेंट जरूर से करिएगा कि चीजें आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो समझा जाए अकाउंट्स। चलिए अकाउंट्स को आज हम लोग समझते हैं। तो अकाउंट्स में जो कुछ चीजें हैं, सबसे पहले क्या होता है कि एक होता है ट्रांजैक्शंस। अकाउंट, अच्छा सबसे पहले आप ये समझो कि अकाउंट्स एक्चुअल में है क्या, अकाउंट्स है क्या। तो अकाउंट्स का मतलब है कि कोई भी चीजें जिसका हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जैसे कि हमारे घर पे फूफा जी आ गए और उनको हम लोग चाय पिला दिए और 50 रुपया हमारा खर्चा हो गया। दुकान में फूफा जी आए, उनका हम लोग खर्च कर दिए, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन थोड़े ना, वो तो हमारे रिलेटिव आए थे, भाई हमारे यहाँ दुकान पे खर्च किया, उसका मतलब वो खर्चा हमारा पर्सनल खर्चा था। फूफा जी को चाय पिलाए हैं, वो हमारा पर्सनल खर्चा था। तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होगा पर्सनल खर्च के नाम से, ना कि फूफा जी को चाय पिलाए उस नाम से, नहीं, पर्सनल खर्चे से नाम रिकॉर्ड होगा। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन प्रॉपर बुक्स। अब बुक्स क्या है, मतलब बुक्स का मतलब क्या होगा, नोटबुक्स। तो अकाउंट्स के लिए भी अलग नोटबुक्स होता है जो आपको खरीदना नहीं है, जिसमें हम लोग उसका एंट्री करते हैं। ठीक, ये होता है अकाउंट्स का मतलब। जो भी बिजनेस से संबंधित खर्चा होगा, जो भी बिजनेस में आया, जो भी बिजनेस में गया, जो भी बिजनेस में हम लोगों ने किया, पैसे का लेन देन किया, वो सारी चीजों का एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन का रिकॉर्ड करते हैं प्रॉपर बुक्स में, जिसका नाम है अकाउंटिंग बुक्स। नोटबुक, इस नोटबुक को हम लोग क्या कहेंगे, अकाउंटिंग बुक कहेंगे। और ये अकाउंटिंग बुक जो है, ये अकाउंटिंग बुक में मेनली होता है जनरल, लेजर और ट्रायल। ये जो अकाउंटिंग बुक है, इस अकाउंटिंग बुक में मेनली 3 चीज होता है। क्या होता है, एक होता है जनरल बुक, जनरल GENERAL वाला नहीं, GENERAL वाला नहीं, जनरल बुक। दूसरा होता है एक लेजर बुक होता है, और एक होता है ट्रायल बुक। ठीक है, सॉरी, जनरल, लेजर और ट्रायल बुक। जनरल बुक को हम लोग क्या करते हैं, इसको पोस्टिंग बुक बोलते हैं। जनरल बुक को हम लोग बोलेंगे पोस्टिंग बुक। अभी सारी चीज आपको समझ में आएगा। जनरल बुक का दूसरा नाम है पोस्टिंग बुक। लेजर बुक का आपको नाम है सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक। ठीक है, अब ट्रायल बुक को हम लोग बैलेंसिंग बुक बोलते हैं। ट्रायल बुक को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंसिंग
बुक, मतलब इसमें हम लोग बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से चीजें हैं। और अकाउंटिंग बुक में 3 बुक मेन होता है। जनरल बुक, पोस्टिंग बुक बोलते हैं, लेजर बुक को सब्सिडरी बुक बोलते हैं, ट्रायल बुक को बैलेंसिंग बुक बोलते हैं। अब अकाउंट्स क्या था? अकाउंट्स का मतलब बिजनेस से संबंधित जितने भी खर्चे, जितने भी लेन देन, जितने भी आवागमन, जितनी भी चीजें हुई हैं, स्टोरी नहीं लिखना है, मतलब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस में कौन सा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ये नहीं कि पता चला कि किसी को 1 गिलास पानी दे दिए तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं। पैसे का लेन देन वाला जो चीजें हैं, किसी को माल बेचे हैं, किसी को माल खरीदे हैं, किसी को पैसा दिए हैं, बैंक में पैसा जमा किए हैं, बैंक से पैसा निकाले हैं, अपने फूफा जी को दुकान पे आए तो फूफा जी तो उनको चाय पिलाए हैं, तो जो खर्चा हुआ उसको अपने पर्सनल नाम पे, पर्सनल एक्सपेंसेस के नाम पे नोट डाउन करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द अकाउंट्स, जिसमें 3 बुक होता है। क्लियर? अब इसमें कुछ आपको टर्म्स समझना पड़ेगा। टर्म्स आपको इसमें अकाउंटिंग टर्म्स समझना पड़ेगा। अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला आ जाएगा, आपको पहला चीज आएगा कैश। कैश क्या होता है? पैसा, मनी। कैश का मतलब हो गया मनी। जो चीजें आप जानते हो कि कैश, गांधी जी, इसको आप लिख सकते हैं गांधी जी, ठीक है, या लिख सकते हैं सबसे बड़े रिश्तेदार, रिलेटिव्स। ये सबसे बड़े रिलेटिव हैं, हर आदमी इनसे रिश्ता निभाना चाहता है और गांधी जी से कोई रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द कैश एज मनी। गांधी जी से रिश्ता तोड़ना मतलब मौत से रिश्ता जोड़ना, एंड दिस इज कॉल्ड एज द गांधी जी, कैश, मनी। दूसरा होता है परचेस। परचेस का मतलब गुड्स का खरीदना। गुड्स इन मतलब परचेस मतलब जो गुड्स को खरीद रहे हैं, माल को खरीद रहे हैं। अब गुड्स क्या होता है, इसमें आपको एक चीज समझना होगा। गुड्स क्या है? जैसे कि आप मान लेते हैं क्लॉथ मर्चेंट है, मान लीजिए आप क्लॉथ मर्चेंट है, आप कपड़े के व्यापारी हैं। आपने क्या किया कि आप खरीद रहे हैं, जाकर टेबल चेयर खरीद दिए, टेबल एंड चेयर। आप कपड़े के व्यापारी थे और टेबल चेयर खरीद लिए। आप कपड़े के व्यापारी हैं, बुक्स खरीद लिए। आप कपड़े के व्यापारी हैं, आपने जाकर मोबाइल खरीद लिया ढेर सारा। आप कपड़े के व्यापारी हैं, ढेर सारा जाकर आपने कपड़ा खरीद लिया, क्लॉथ्स खरीद लिया। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा? जो टेबल चेयर खरीदा है, कपड़ा का व्यापारी है, ये आदमी कपड़ा का व्यापारी है। डॉक्टर कैसे लिखेंगे? वही कपड़े का व्यापारी है। झुनझुन वाला, ये झुनझुन वाला जी कपड़े के व्यापारी हैं, और ये झुनझुन वाला क्या है? जाकर टेबल चेयर खरीद लिया। तो टेबल चेयर इनके लिए क्या कहलाएगा? फर्नीचर कहलाएगा। बुक्स खरीद लेंगे, ये क्या कहलाएगा? स्टेशनरी कहलाएगा। मोबाइल खरीद लिया, मोबाइल ही है, और लेकिन जब कपड़ा खरीदेगा तो ये इनके लिए गुड्स कहलाएगा। जिस चीज का व्यापारी है, यदि वो उस चीज को खरीदेगा तो उस चीज को हम लोग कहेंगे उसके लिए गुड्स। जैसे कि आप समझ लो कि झुनझुन वाला जो है, अब जो है क्लॉथ मर्चेंट का काम को बंद कर दिए हैं। ये क्लॉथ मर्चेंट का काम बंद कर दिए। अब ये क्या कर दिए कि ये फर्नीचर का दुकान कर लिए। क्या कर लिए? फर्नीचर मर्चेंट बन गए। कपड़े का दुकान इनका नहीं चला, कपड़े का दुकान को बंद कर दिए और इन्होंने कर लिया स्टार्ट फर्नीचर का दुकान। अब फर्नीचर का जब दुकान खरीद लेंगे और जब टेबल चेयर खरीदेंगे तो उनके लिए वो फर्नीचर नहीं कहलाएगा, उनके लिए वो कहलाएगा गुड्स। मतलब ये कहना है कि जिस चीज का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, जब उस तरह के चीजों को हम खरीदेंगे तो वो चीजें गुड्स कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? कपड़े का व्यापारी जो है कपड़ा खरीद रहा है तो गुड्स कहलाएगा, और वही कपड़ा का व्यापारी जब फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो टेबल चेयर खरीदने पे उसके लिए फर्नीचर नहीं होगा, वो उसके लिए वो गुड्स कहलाएगा। ठीक,
अब यहां पर ये बात होता है कि जब गुड्स आएगा तो परचेज कहलाएगा, और जब गुड्स जाएगा गुड्स आउट होगा। जब गुड्स आउट होगा तो क्या कहलाएगा? वो सेल्स कहलाएगा। हो गया है सभी बच्चों का? ठीक है, क्लियर? जब गुड्स इन होगा तो परचेज कहलाएगा, और जब गुड्स बाहर जाएगा तो क्या कहलाएगा? सेल्स कहलाएगा। ठीक है, गुड्स इन परचेज, गुड्स आउट हमसे बाहर गया तो सेल्स। इसी तरह से एक चीज होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का मतलब है कि जैसे कोई चीज हम खरीदे थे और उसको हमको पसंद नहीं आया, हम उसको वापस कर दिए। खरीदे थे, पसंद नहीं आया, वापस कर दिए। ठीक, वो परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, हमसे कोई चीज कोई खरीदा था, उसको नहीं पसंद आया, वो लाकर हमारे माथे पे पटक के चला गया, दैट इज द सेल्स रिटर्न। ठीक, जो चीज हम खरीदे थे, हमको नहीं पसंद आया, हम गए वापस कर दिए, परचेज रिटर्न। जो चीज हमसे कोई खरीदे था, हमको नहीं पसंद आया, उसको नहीं पसंद आया, तो वो हमको लाकर वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न। ठीक, इसी तरह से आपको ये चीज और एक चीज समझना है इसमें, डेटर्स क्या होता है? डेटर्स एक नया टर्म्स है, डेटर्स। डेटर्स का मतलब होगा ऐसे देनदार जो पैसा हमको देंगे। द पर्सन हु विल गिव अस, द persons who will give us the money, the persons who will give us, मतलब हमसे कोई, मान लो कोई चीज खरीदा था, हमसे डीजे सर से मान लेते हैं झुनझुन वाला ने क्लॉथ खरीद लिया उधार में, क्लॉथ परचेस किया। ठीक, डीजे सर से झुनझुन वाला ने परचेस कर लिया। क्या परचेस किया? कपड़ा खरीदा। तो झुनझुन वाला जो है मेरे लिए क्या कहलाएंगे? झुनझुन वाला हमको पैसा देंगे। मान लो अभी नहीं दिए, वो बोले कि आपको हम 6 महीने बाद पैसा देंगे, तुरंत नहीं है मेरे पास पैसा, आपको 6 महीने बाद देंगे। तो हमारे लिए झुनझुन वाला जी है वो कौन है? वो मेरे लिए डेटर्स हैं। तो डेटर्स का मतलब है कि जो लोग हमसे उधार खरीदे हैं, अभी पैसा नहीं दे पाए हैं, वो पैसा हमको वो बाद में लेके आके देंगे, तो वो लोग मेरे लिए डेटर्स कहलाएंगे। अब एक चीज इसी तरह से होता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ये होगा कि किसी से हमने गुड्स को खरीदा है, किसी से हमने गुड्स को खरीदा है, अब हम उसको पैसा देंगे तो वो मेरा क्रेडिटर्स कहलाएगा। अब जैसे कि डीजे सर, ठीक है, अब मान लो झुनझुन वाला से क्लॉथ पर क्या किया? अभी झुनझुन वाला ने क्लॉथ परचेस किया था, झुनझुन वाला ने क्लॉथ परचेस किया था हमसे, और इन्होंने, झुनझुन वाला ने मुझे पैसा अभी नहीं दिया, बोला कि 6 महीने बाद आपको पैसा देंगे, तो झुनझुन वाला मेरे लिए डेटर्स होंगे। अब उल्टा कंडीशन, अब क्या है कि झुनझुन वाला ने मुझे बेचा, सेल किया क्लॉथ, अब हम खरीद रहे हैं। डीजे सर जो है अब वो क्या किए? खरीदे। डीजे सर के पास पैसा नहीं था, बोले कि चलो तुमको भाई पैसा हम बाद में दे देंगे, पैसा अब लेने नहीं है वो, अब हम, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम झुनझुन वाला जी को बोले कि आपको हम पैसा बाद में दे देंगे। तो झुनझुन वाला जी के लिए मैं क्या होऊंगा? डेटर्स होऊंगा। झुनझुन वाला जी के लिए मैं डेटर्स होऊंगा, लेकिन मेरे लिए झुनझुन वाला जी कौन होंगे? क्रेडिटर होंगे। क्रेडिटर का मतलब इन्होंने मुझे क्रेडिट पे कपड़ा दिया है, और कहीं ना कहीं मुझे समय आने पर उनको पैसा उधार करना देना पड़ेगा, उनका उधार देना पड़ेगा। तो यदि हम किसी को उधार दे रहे हैं, वो आदमी मेरे लिए डेटर्स है। हमको किसी ने उधार दिया तो मेरे लिए वो क्रेडिटर है। समझिए मैं क्या बोला, फिर से आप अच्छे समझो। हम किसी को उधार दिए हैं, हम किसी को उधार देंगे तो वो आदमी मेरे लिए डेटर्स है, क्योंकि वो एक समय के बाद हमको पैसा देगा। अब हम यदि किसी को पैसा देंगे कुछ दिन बाद, अभी नहीं है मेरे पास, हम उसको पैसा देंगे,
तो वो आदमी मेरे लिए क्रेडिटर्स होगा। डेटर्स लोग हमको पैसा देते हैं, क्रेडिटर्स लोग पैसा लेते हैं। ठीक है, डेटर्स गिव अस मनी, गिव अस मनी, वो लोग हमको पैसा देंगे क्योंकि हमसे उधार खरीदे हैं। क्रेडिटर्स का मतलब हम लोग उसको पैसा देते हैं। वी गिव अस, वी गिव्स अस, वी गिव अस, वी गिव देम मनी। ठीक है, तो डेटर्स हमें पैसा देगा, क्रेडिटर्स को हम पैसा देंगे। ये हो गया डेटर्स और क्रेडिटर्स। अब इसके बाद कुछ चीजें ये होता है जैसे कि सैलरी हो गया। सैलरी क्या होता है? सैलरी मंथली मिलता है, जो हम लोग महीने महीने देते हैं अपने स्टाफ्स को। ठीक, फिर एक होता है वेजेस। वेजेस क्या होता है? डेली होता है, मजदूरी। सैलरी जो है और वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी, मजदूरी। सैलरी मतलब मजदूरी, जो हम लोग डेली पे देते हैं, डेली बेसिस पे। ठीक, फिर एक चीज होता है, आप एक चीज और समझ लो, जैसे कि पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस को हम लोग ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ड्राइंग बनाने वाला नहीं कि बना दिया ड्राइंग और काम हो गया खत्म, नहीं। पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग के नाम से जाना जाता है, और वो ड्राइंग जो कॉपी पे बनाने वाला ड्राइंग नहीं है। पर्सनल एक्सपेंसेस का मतलब होगा कोई भी ऐसी चीजें जो बिजनेस टर्म्स के लिए नहीं, हम लोग अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं। जैसे कि हम लोगों के घर का फ्रिज खराब हो गया है और हमको फ्रिज खरीदना है, तो वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के, हाउस होल्ड के लिए खरीद रहे हैं, घरेलू खर्चे के लिए खरीद रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे फूफा जी आए थे, उनको हम लोग चाय पिलाए, तो फूफा जी तो रिलेटिव है, उनको चाय पिलाएंगे तो बिजनेस का थोड़ी ना कोई लेना देना है। पर्सनल एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। हाउस होल्ड, घरेलू खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या पर्सनल खर्चेज को हम लोग ड्राइंग में लिखते हैं। जैसे कि हम लोग अपने पर्सनल मनोरंजन के लिए बनारस, दिल्ली, बॉम्बे घूमने चल गए, टहलने चल गए, घूमने गए हैं, तो उसके लिए कार में तेल भराए हैं, तो वो एक्सपेंसेस जुड़ेगा पर्सनल एक्सपेंसेस में। ठीक है, लेकिन बिजनेस मीटिंग से कहीं पर गए हैं, किसी से मिलने बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो कहलाएगा पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बिजनेस एक्सपेंसेस। ठीक है, वो बिजनेस एक्सपेंसेस होगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस या बिजनेस एक्सपेंसेस। तो ये तो बातें हो गई, बहुत सारी चीजें। अब इसके बाद और एक चीज हम लोग देखेंगे, अकाउंट्स का एक टर्म्स होता है डेबिट। अकाउंट्स का एक टर्म होता है डेबिट, जिसको हम लोग डीआर लिखते हैं। डीआर डू नॉट स्टैंड्स फॉर डॉक्टर, डीआर स्टैंड्स फॉर डेबिट, DEBID। आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा कि आपके पापा मम्मी जब बैंक से पासबुक लाते हैं, या आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें डीआर लिखा रहता है, डेबिट। और सीआर मतलब होता है क्रेडिट। CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। ठीक है, अब इसको हम बता क्यों रहे हैं आपको। ठीक है, डेबिट से ही बना है डेटर्स और क्रेडिट से बना है क्रेडिटर्स। हम पहले बताए, डेबिट डेटर्स जो है हम लोग को पैसा देंगे, क्रेडिटर्स हम लोग से पैसा लेंगे। क्लियर? अब अकाउंट्स का गोल्डन रूल थोड़ा सा समझ लिया जाए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स का जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल। अकाउंट्स का गोल्डन रूल होता है एक। ठीक है, अकाउंट्स का गोल्डन रूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि जानना आपको। तो अकाउंट्स में 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स में 3 तरीके का अकाउंट्स होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, अकाउंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आप ध्यान देना कि अकाउंट्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे A बड़ा /C। अकाउंट्स ऐसे ही डिनोट होता है, A/बड़ा C। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा होता है रियल अकाउंट,
ठीक, रियल अकाउंट। तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 अकाउंट्स होते हैं मेन। ये 3 मेन अकाउंट्स है। मेन अकाउंट्स क्या, सारे अकाउंट्स इसी में आ जाएंगे। सारे अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। सारे अकाउंट्स जो होगा वो इसी में आते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक, अब बात ये होता है कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो अब देखना है हम लोग को। तो पर्सनल अकाउंट में होता है रिसीवर और गिवर। रिसीवर और गिवर। रिसीवर होता है एक और एक गिवर होता है। एक देने वाला और एक लेने वाला। एक देने वाला, एक लेने वाला। ठीक, दूसरा एक होता है रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट में है व्हाट कम्स इन, और दूसरा होता है व्हाट गोज आउट। क्या आया और क्या गया। क्या आया और क्या गया। ठीक, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, एकदम आसानी से सब समझ में आएगा। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसमें होता है इनकम। सेकंड में होता है इनकम एंड प्रॉफिट। अब आप अच्छे से समझो। पर्सनल अकाउंट में होता है रिसीवर और गिवर। रिसीवर मतलब पाने वाला, गिवर मतलब देने वाला। रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। हम यहां पर लिख दे रहे हैं DR स्टैंड्स फॉर डेबिट और CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। ठीक है, DR स्टैंड्स फॉर डेबिट, CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। DR मतलब डॉक्टर रैंक। तो रिसीवर होता है डेबिट, गिवर होता है क्रेडिट। ये होता है पर्सनल अकाउंट में। अब बात ये होता है कि पर्सनल अकाउंट में आता क्या क्या चीज है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएगा, नेम आएगा। किसी भी पर्सन का नेम ऑफ पर्सन्स होता है। ठीक, पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन्स होता है। ठीक, ये होता है पर्सनल अकाउंट में नेम ऑफ पर्सन। जैसे मान लो डीजे सर ने सोहन को 500 रुपया दे दिया। डीजे सर गिव 500 रुपीज टू सोहन। 500 रुपीज टू सोहन। तो डीजे सर गिवर है, ये है गिवर मतलब क्रेडिट होगा, और सोहन क्या है, रिसीवर है। रिसीवर डेबिट, DR। ठीक है, डीजे सर गिव 500 रुपीज टू सोहन। तो रिसीवर कौन हो गया, सोहन। रिसीवर डेबिट, गिवर कौन है, डीजे सर, तो वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। ठीक है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट की बात, ये हो गया। अब बात होता है कि सर रियल अकाउंट में क्या आता है। तो रियल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, गुड्स का परचेस करना, गुड्स का सेल्स करना, गुड्स का परचेस रिटर्न होना। जैसे हम किसी से कोई चीज खरीदे, उसको हमको अच्छा नहीं लगा, हम गए उसको वापस कर दिए। हमसे कोई चीज कोई खरीदा, उसको नहीं अच्छा आगे लगा, तो वो सेल्स रिटर्न होगा, गुड्स सेल्स रिटर्न। ठीक है, कैश होगा, कैश इन या कैश आउट, या तो कैश आ रहा हो या तो कैश जा रहा हो। ये सारे चीजें जो है, सारी चीजें रियल अकाउंट में आता है। गुड्स परचेज, गुड्स सेल, गुड्स परचेज रिटर्न, गुड्स सेल्स रिटर्न, कैश इन, कैश आउट, ये सारी चीजें जो है पर रियल अकाउंट में आता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन होता है डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट, और व्हाट गोज आउट होता है क्रेडिट। हमारे पास से क्या आया और क्या गया। जो आएगा डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। जैसे कि सोल्ड
गुड्स फॉर ₹5,000। हम लोगों ने 5,000 रुपए का गुड्स बेचा। हम लोगों ने 5,000 रुपए का गुड्स बेचा तो क्या हुआ? गुड्स बेच दिया तो बढ़िया ना किया, बेच दिया। हम लोगों ने 500 रुपए का गुड्स यदि बेचा है तो मेरे पास क्या आया? हम जब गुड्स बेचेंगे तो मेरे पास कैश आएगा। मेरे पास कैश इन हो रहा है और क्या जा रहा है? गुड्स आउट हो रहा है। ठीक है, हम लोगों ने 500 रुपए का गुड्स बेच दिया, मतलब मेरे पास गुड्स आ रहा है, सॉरी मेरे पास कैश आ रहा है, कैश इन हो रहा है। तो इन का मतलब डेबिट होता है, इन मतलब डेबिट और आउट का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, इन मतलब डेबिट, आउट मतलब क्रेडिट। तो आउट क्या हो रहा है? गुड हो रहा है, तो ये होगा क्रेडिट। ठीक है, अभी सारी चीजें आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। अभी रूल समझो, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट, जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट। अब बात होता है नॉमिनल अकाउंट में। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? तो नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, सारे लॉसेस आ जाएंगे, जितना लॉस हुआ बिजनेस में, जितना इनकम हुआ वो भी आ जाएगा, और जितना हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है वो भी आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या है कि एक्सपेंसेस का मतलब होता है जैसे रेंट ऑफ ऑफिस, रेंट ऑफ ऑफिस, कमीशन गिवन, कमीशन दिया, सैलरी पेड, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब कहलाएगा एक्सपेंसेस। लॉस का मतलब क्या हुआ? लॉस में जैसे क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, किसी को हम लोग डिस्काउंट दे दिए, किसी को डिस्काउंट दे दिए, मान लो लॉस बाय फायर, फायर, ठीक है, दुकान में आग लग गया, माल जल गया, दुकान में आग लग गया, माल सारा जल गया, तो लॉस बाय फायर। ठीक, लॉस ऑफ गुड बाय फायर, क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑफ गुड बाय फायर, गुड्स लिखेंगे, गुड नहीं, ठीक है, गुड्स, और यहां गुड्स बाय फायर मतलब दुकान का माल जल गया, राख हो गया, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, डिस्काउंट दे दिए, सब लॉस है ये सब मेरा। ठीक, इनकम, इनकम क्या क्या चीजें होता है? इनकम क्या क्या चीजों में आएगा? इनकम, इनकम मतलब जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट? मान लो बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट हम लोगों को मिल गया। डिस्काउंट रिसीव मान लो, अरे ये तो यहां आएगा ना, प्रॉफिट में मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। ठीक, इनकम का मतलब और होगा, जैसे कि प्रॉफिट में मान लेते हैं, इनकम का मतलब कमीशन मान लो मिला, कमीशन, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ये सब। प्रॉफिट का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि 100 रुपया का गुड्स, 100 रुपया का गुड्स जो है सोल्ड एट ₹150, 150 रुपया वाले गुड्स को 150 रुपया में बेचे, 100 रुपया वाले गुड्स को 150 रुपया में बेचे तो 50 रुपया का प्रॉफिट हो गया। तो ये सब हम लोगों का क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट में होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 50 रुपया। 100 का गुड्स 150 में बेच दिए तो 50 रुपया प्रॉफिट हो गया। ये सारी चीजें हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट में आएगा, मतलब एक्सपेंसेस आएगा, लॉस आएगा, इनकम आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इनकम मतलब समझ, अभी आपको और डिटेल में अभी समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस जो होगा वो होगा डेबिट, और इनकम प्रॉफिट जो होगा वो होगा क्रेडिट। ठीक, तो DR मतलब डेबिट, CR मतलब क्रेडिट। तो जो भी रिसीवर होगा डेबिट होगा, गिवर होगा क्रेडिट होगा। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। ये होता है अकाउंट्स का गोल्डन रूल। हमने ये बता दिया कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगा, रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये गोल्डन रूल थोड़ा आप घर पे एक बार दो बार अच्छे से समझ लीजिए, कल आपको इसके बाद का चीजें समझाया जाएगा। तो आज हम लोगों का अकाउंट्स का ये फर्स्ट डे था। सभी बच्चों ने अच्छा खासा वीडियो देखा, 30 मिनट्स का वीडियो देखा। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक 1 था अकाउंटेंसी क्लास 11 का।
और धीरे धीरे इसी तरह से हम लोग डिटेल्स में जानते जाएंगे और सीखते जाएंगे और हम लोगों को अकाउंट्स आता जाएगा। और अकाउंट्स है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है, एक चैप्टर अकाउंट्स का कंप्लीट होगा, फिर एक चैप्टर इकोनॉमिक्स, फिर एक चैप्टर बिजनेस स्टडीज का। इस तरह से धीरे धीरे चीजें चलेंगी। पीसीएम ग्रुप में भी एक चैप्टर मैथ, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, ऐसे ही पूरे साल भर हम लोग चलते चलेंगे आराम से, धीरे धीरे स्पीड में। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। और जितने भी बच्चे लोग हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूल के हैं, जो भी चीजें हैं आपको बताया गया है, मैसेज किया गया है ग्रुप में कि 23 मार्च से नया सेशन स्टार्ट होगा, क्लासेस स्टार्ट होगा। तब तक जब तक नहीं स्टार्ट हो रहा है क्लास, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और करिए। और दोनों को पढ़िए, मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है। साइंस लीजिए चाहे कॉमर्स लीजिए, मेहनत दोनों में करना है। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स लेंगे कॉमर्स लेंगे तो कम मेहनत है। और स्पेशली उन बच्चों को कहना चाह रहे हैं जो बच्चे मैथ के डर से बायो ले रहे हैं, तो एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं कि पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी फिजिक्स में मैथ का भरमार है, क्योंकि मैथ फिजिक्स से ही बाहर निकला है। तो ये सोच के बिल्कुल बायो मत लीजिए कि मैथ सच पर छुटकारा मिल जाएगा, फिजिक्स में मैथ भरा हुआ है। आपको मेहनत करना है, चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लीजिए, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथ ले लो, बायोलॉजी ले लो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कुछ भी ले लो, आपको मेहनत करते ही रहना होगा। तो अपने आप को कामचोर बनाने के बजाय, अपने आप को कमजोर बनाने के बजाय, अपने आप को मेहनत कराओ और 2 साल मेहनत करो 11-12, उसके बाद जिंदगी भर आनंद लो। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड एवरीथिंग।